बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बनी इसराइल में एक नहायत नेक और इबादत गुजार शख्स रहता था जो लोगों से अलग रह कर सुबह शाम अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहता था। वहाँ का बादशाह हर रोज़ इस आबद की खिदमत में हाजिर होता और इससे हाजत वगैरह पूछता, तो वो जवाब में कहता था कि अल्लाह ताला मेरी हाजत को ज़्यादा जानता है और वो मेरी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला है। अल्लाह ताला ने इसकी इबादत गाह पर अंगूर की एक बेल उगा दी थी जिस पर रोज़ाना अंगूर लगते थे। जब इस आबद को प्यास लगती तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता तो इससे पानी बह निकलता और वो इसे पीकर अपनी प्यास बुझाता था। एक दिन वो आबिद शख्स अपनी इबादत गाह में बैठा इबादत में मसरूफ़ था कि सुबह से शाम हो गई। मगरिब के वक्त एक हसीनो जमील औरत इस आबद के करीब से गुजरी तो इसे पुकारने लगी, ए अल्लाह के बंदे। आबिद ने जवाब दिया कि क्या हाजत है? तो औरत ने पूछा, क्या तुझे तेरा रब देख रहा है? आबिद ने कहा, मेरा रब अल्लाह अज़्ज़वजल है, हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है और कब्रों में मदफून लोगों को उठाने वाला है। औरत ने कहा कि शहर मुझसे दूर है, मैं आपसे एक रात की पनाह चाहती हूँ, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? आबिद ने कहा, ऊपर आ जाओ। जब वो औरत इबादत गाह में दाखिल हुई तो इसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए और आबिद के सामने बरहना खड़ी हो गई और आबिद से कहने लगी कि आज रात तुम जितना चाहो मुझसे फ़ायदा उठा सकते हो। आबिद ने फ़ौरन अपनी निगाहें झुका लीं और औरत से कहा कि खुदा तुझे बर्बाद करे, अपना जिस्म ढांप ले। औरत बोली, अगर आज रात तू मुझसे नफ़ा उठा लेगा तो तेरा क्या जाएगा? तो इस पर आबिद अपने नफ्स से मुखातिब हुआ और इससे पूछा कि तू क्या चाहता है? नफ्स बोला, अल्लाह की कसम मैं तो इस औरत से ज़रूर फ़ायदा उठाऊंगा। तो आबिद अपने नफ्स से कहने लगा कि तेरी हलाकत हो, तू गंदक का लिबास और हमेशा की आग चाहता है। तू मेरी इतनी अरसे की इबादत को ज़ाया करना चाहता है। क्या तू जानता नहीं कि जानी शख्स को मुंह के बल जहन्नम में धकेल दिया जाता है और जहन्नम की आग ना भी बुझेगी और ना ही फना होगी। मुझे अंदेशा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझसे ऐसा नाराज़ होगा कि फिर कभी तुझसे राज़ी ना होगा। जब इसके नफ्स ने इसे बुराई की तरफ मज़ीद उकसाया तो आबिद बोला कि पहले मैं तुझे दुनिया की हल्की आग पेश करता हूँ, अगर तूने इसे बर्दाश्त कर लिया तो तुझे आज रात इस औरत से जितना चाहे नफ़ा उठाने दूंगा। फिर इसने चिराग में तेल भरा और इसकी बत्ती को बड़ा कर दिया। वो औरत भी वहाँ खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। फिर इस आबिद ने अपना हाथ आग पर रखा लेकिन आग ने इसके हाथ को न जलाया। तो आबिद बोला, तुझे क्या तकलीफ है, जलाती क्यों नहीं? तो आग ने पहले इसका अंगूठा जलाया, फिर इसकी उंगलियां और फिर इसका हाथ जला डाला। इस पर औरत ने एक जोरदार चीख मारी और इसी हालत में ही फौत हो गई। इस आबिद ने इसे इसके कपड़ों से ढांप दिया। जब सुबह हुई तो शैतान अबलीस ने चीख चीख कर सब लोगों को बताया कि ऐ लोगों, आबिद ने फलां शख्स की बेटी से ज़ना किया है और इसे कत्ल कर दिया है। यह सुनकर बादशाह तख्त गुस्से में आ गया और अपने लश्कर और राया के साथ इस आबिद की इबादत खाने की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर बादशाह ने आबिद को पुकारा। आबिद ने पुकार क्या जवाब दिया तो बादशाह ने पूछा कि फलां की बेटी कहाँ है? आबिद ने कहा, वो मेरे पास ही है। बादशाह बोला, इसे मेरे पास नीचे भेजो। तो आबिद ने जवाब दिया, वो तो मर चुकी है। बादशाह बोला, जब वो जना पर राजी न हुई तो तूने इसे कत्ल कर दिया। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आबिद को पकड़ लाओ। फिर इस औरत को वहां से उठा लिया गया और आबिद को कैद खाने में डाल दिया गया। वो लोग जानी को आरे से काट दिया करते थे। इस आबिद का जला हुआ हाथ आस्तीन में छुपा हुआ था। किसी ने आबिद से वाक़े की सच्चाई न पूछी। कुछ देर बाद आबिद के सर पर आरा रख दिया गया और जलाद से कहा कि आरा चलाओ।
تو اس نے آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کے منہ سے آہ نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس سے کہو یہ کچھ نہ بولے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر اس نے دوسری مرتبہ آہ نکالی تو میں آسمان کو زمین پر گرا دوں گا۔ میں اسے دیکھ رہا ہوں، میرا عرش اٹھانے والے فرشتے رو رہے ہیں۔ تو عابد نے دوبارہ مرتے دم تک اپنے منہ سے کوئی آواز نہ نکالی اور یوں ہی اپنے سر پر آرا چلنے دیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی روح واپس لٹا دی اور وہ بولی، خدا تعالیٰ کی قسم، یہ بے قصور تھا، اس نے زنا نہیں کیا تھا، بلکہ میں خود اس کے پاس زنا کی دعوت لے کر گئی تھی۔ پھر اس نے لوگوں کو پورا واقعہ سنایا اور لوگوں کو عابد کے جلے ہوئے ہاتھ کے بارے میں بتایا۔ جب لوگوں نے عابد کا ہاتھ دیکھا تو وہ عورت کے بیان کے مطابق جلا ہوا تھا۔ وہ لوگ بولے، یہ ہم سے کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ہرگز اسے نہ چیرتے۔ جب وہ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا تو وہ عورت بھی اپنی سابقہ حالت میں لوٹ گئی۔ لوگوں نے ان دونوں کے لیے قبریں کھودیں تو قبر میں پھول اور کافور کی خوشبو پائی۔ جب وہ جنازہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو آسمان سے آواز آئی، ٹھہر جاؤ، پہلے ملائکہ کو جنازہ پڑھنے دو۔ ان لوگوں نے پھر اس کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی قبر پر خوبصورت پودا اگا دیا اور لوگوں نے اس کی قبر پر ایک تختہ پڑا ہوا دیکھا جس پر لکھا تھا، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کے لیے اپنے عرش کے نیچے ایک ممبر نصب کیا اور اپنی ملائکہ کو جمع کیا، اور میں نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے فردوس کی 50,000 حوریں اس عابد کے نکاح میں دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار اور ڈرنے والے بندوں کو ایسے ہی نوازتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں لذت عطا فرمائے گا، اور لذت بھی ایسی جسے وہ شخص محسوس کرے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضروری سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔